हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसान नेता किसानों को उकसा रहे थे। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि हमें 2 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही हमने किसान नेताओं से बात की। हमने 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने को कहा, लेकिन वे दिल्ली में रैली निकालने पर अड़े रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सतनाम सिंह पन्नू और दर्शनपाल सिंह का नाम भी लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई भी किसान नेता दोषी पाया जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं और पुलिस के पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज हैं। हम चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 लोग हिरासत में हैं। हिंसा के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में पुलिस दिख रही है। पुलिस ने साफ कह दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये कहा कि हम चाहे वो जो भी किसान नेता हो उसे बख्शेंगे नहीं अगर वो दोषी पाया जाता है। आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने संयम बरता, वो संयम साफ दिखा। नहीं तो ITO पर जो हुआ शायद वही लाल किले पर होता, लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान, लाल किले पर जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, लाल किले को कब्जाने की जो कोशिश हुई, वो इतना शर्मनाक कि इतिहास के पन्नों में 26 जनवरी 2021 एक काले धब्बे के रूप में लिखा जाएगा। जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे। जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उसको उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ ICU में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि CCTV और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और